नमस्कार स्टूडेंट, तरुणा आर्य कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी की क्लास 2 करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रिपल सी क्या है और उसका पूरा सिलेबस समझा था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो उसे सबसे पहले देख लें, ज़रूर ही देख लें, क्योंकि भाई हमारा क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, फिर देखिए आज की इस क्लास में हम शुरू क्या करने जा रहे हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय क्या है। यह ट्रिपल सी का पहला चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंप्यूटर है क्या और कैसे काम करता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। देखिए, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्राप्त करता है, मतलब इनपुट करके उसे प्रोसेस करता है और परिणाम आउटपुट देता है। ठीक है, यह तेज गति से काम करता है और बड़ी मात्रा में डेटा को संभालता है। ठीक, अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट हम थोड़े शब्दों में समझ लीजिए, फिर हमें जो लास्ट वीडियो आएगा इसका बाद में, तो उसमें हम इनपुट और आउटपुट को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इनपुट क्या है, जैसे मान लो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कोई भी लेटर को इस्तेमाल या प्रेस करते हो आप। जैसे मान लो ये आपने दबाया, तो ये जैसे दबाते हो तो ये क्या है, आपका संदेश गया है किसमें, मॉनिटर में। मॉनिटर नहीं कह सकते हैं आप, सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर आपको मॉनिटर में दिखता है। यस, तो ये जो आपने संदेश दिया है वो क्या है, आपका इनपुट है। इनपुट कहाँ मिला आपको, डाटा को प्राप्त करता है, तो इस प्रकार से इनपुट प्राप्त करता है और उसको परिणाम किस में देता है, आउटपुट में दे देता है। जो आपको मॉनिटर में दिखता है परिणाम, वही आपका आउटपुट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और मैं आराम से अगर डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, आउटपुट और इनपुट क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए कंप्यूटर के मुख्य कार्य। इनपुट लेना, इनपुट को लेता है, डाटा को प्रोसेस करना, आउटपुट देना। ठीक है, डाटा को स्टोर करना, ये काम होते हैं। फिर देख लीजिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। तेज गति, स्पीड होती है बहुत, सटीकता होती है और बड़ी स्टोरेज क्षमता इसमें होती है, बहुत स्टोरेज में होता है। लगातार काम करने की क्षमता होती है, ऑटोमेशन रहता है। ऐसा नहीं है ये थक जाएगा एक दो घंटे में, नहीं, लगातार करते रहो उस पर काम, लगातार चलता रहेगा। इंसान नहीं है जो एक घंटे में थक जाए, एनर्जी वीक हो जाए, तो कंप्यूटर में से एनर्जी चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए कंप्यूटर का उपयोग, यूजेज क्या है। इसका यूज हम कर सकते हैं शिक्षा में, आप देख ही रहे होंगे, जैसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बैंकिंग में आप जब जाते हो पैसा निकालने, कोई भी वर्किंग काम करने, तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करते देखते होंगे आप। फिर ऑफिस कार्य में आप जाते हैं, कोई भी ऑफिस वर्क आप करते हो तो वहाँ भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर मनोरंजन आप करते ही हो, पिक्चर देखना, मूवी देखना या इंटरनेट चलाना, गेमिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आप मनोरंजन के लिए करते हो। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा क्लास। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। और दूसरा जो क्लास आएगा उसमें हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है ट्रिपल सी के। ठीक है, तो इसके लेकर हमें एक एक जानकारी से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास देखना ना भूलें, बहुत ही इमेजिंग होगा कि उद्देश्य क्या है ट्रिपल सी का, क्योंकि आप ट्रिपल सी कर ही रहे हो तो उससे उद्देश्य तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए फिर।